हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? वर्तमान में एक मामला है एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति के संबंध में। और मामले में ये चल रहा है, किसी का कहना है कि किसी ने अपनी पत्नी को इतने साल तैयारी कराई। तैयारी कराने के बाद उसकी पत्नी ने उसको धोखा दे दिया और किसी दूसरे से प्यार करने लगी। और वो अब अपने बच्चों से मिलने नहीं पा रहा है। तो इस तरह की खबरें मीडिया में छाई हुई हैं। बहुत सारे लोग रील भी बना रहे हैं। आपने, हो सकता है आपने भी उस तरह की रील देखी हो, उस तरह की चीज़ों को फेस किया हो, समझा हो। ठीक है। मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा किसी को मानहानि करना नहीं है। मेरा पर्पज़ सिर्फ इतना है कि ये क्या एक रेयरेस्ट मामला है, ऐसा मामला पहली बार हुआ है। ठीक है। कौन सही है कौन गलत, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? हस्बैंड वाइफ को सोचने दो, उनके परिवारों को सोचने दो, उनको समझने दो। और इस घटना को किसी एक काल्पनिक मूवी आई थी, उससे जोड़ा जा रहा है। उसमें भी यही एज यूजुअल घटा था कि शादी होने वाली होती है, लड़की को पता चलता है कि उसका पीसीएस प्री एग्जाम क्लियर हो गया है। और हो सकता है कि शादी होने के बाद उसका प्रिपरेशन ना करने दिया जाए, या उसके पति या उसके माता पिता सास ससुर उनमें से कोई उसकी प्रिपरेशन करने के खिलाफ हो और उसे घरेलू महिला बना दिया जाए और मुझे तो एसडीएम बनना है ना। इस संबंध में वो अपने घर से भाग जाती है और एसडीएम बनती है। फिर उसका पति तैयारी करता है, आईएएस बन जाता है ना। पोस्टिंग भी सेम शहर में हो जाती है। तो ऐसे रेयर मामले काफी देखने को मिलते हैं। और ये काल्पनिक मूवी थी, इसका किसी जीवित व्यक्ति या घटना से कोई विशेष संबंध था नहीं। पहली बात। दूसरी बात ये निकल के आती है कि किसी एसडी, मान लिया ज्योति मौर्य है, एसडीएम पद पे तैनात है, इतनी पढ़ी लिखी है, सभ्य महिला है। ठीक है। उनके पति भी, अगर उसने तैयारी कराई है तो वो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, है ना। इसमें कोई हिकवट नहीं है। दोनों को कम से कम इतना तो संजीदगी बरतनी चाहिए कि अपने मामले को प्यार से, समझदारी से डील करना चाहिए। आपको तलाक लेना था, आपको तलाक लेना चाहिए। ठीक है। उनके पति को चाहिए, अगर उनके पति के साथ कोई गलती हो रही है, उनको कोई धमका रहा है या डरा रहा है, उनकी पत्नी के अवैध संबंध दूसरे के साथ है, तो ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला है। ठीक है। अगर एनसीआरबी के डेटा को निकाल करके देखें, हर साल, ठीक है, करीब 2-4 हजार लोगों, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, हत्या की घटनाक्रम हो जाते हैं, किसी को दहेज के लिए जला दिया जाता है। हम कितने मामलों में इतने जागरूक हैं कि हम उनके लिए आवाज उठाते हैं? शायद कभी नहीं उठाते होंगे। हमें जरूरत भी नहीं समझ में आती, लेकिन इस मामले को हम तूल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे पर्सनल मोटिवेशन मिलता है, हमारा चैनल चल जाता है। ठीक है। हमें अपनी खुन्नस निकालने का मौका मिल जाता है कि महिलाएं हर फील्ड में अगर आगे बढ़ रही हैं तो क्यों बढ़ रही हैं। ठीक है। कब से हमको इतनी चिंता हो रही है कि फला की लड़की आईएएस बन गई, या फला का लड़का आईपीएस बन गया, या फला की लड़की दरोगा बन जाती है, तो हमें अपनी खुन्नस निकालनी होती है कि अरे ठीक है, हो गई होगी। कोई पुलिस में है तो उस पर हम पत्तियां कसने लगते हैं कि अरे महिलाओं के साथ पुलिस में बड़ा गलत व्यवहार होता है, और सिपाही बनने के बाद क्या लाभ, है ना। तो ये सारी चीजें, हमारा ये सेल्फ डिप्रेशन होता है जिसको हम बाहर निकालते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि अगर कोई पढ़ने वाला हो, हमें मोटिवेट करना चाहिए लोगों को। अब इस मैटर के बाद लोगों को कहना है कि नहीं, अपनी पत्नी को मत पढ़ाइए। उस पे रील्स बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं। ठीक है। मैसेज भेजे जा रहे हैं लोगों को। ठीक है। तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह पे। एक तो मामला ऐसा, मेरे अभी रिसेंट में मैंने एक रील देखी, उसमें पत्नी अपने पति को लिखित वचन दे रही है ना। और किस पे? जो तुम्हारे कागज आते हैं, कागज पे लिख के दे रही है कि नहीं, मैं बनने के बाद मैं आपकी गुलाम बन के रहूंगी। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, किसी की जबरदस्ती बचपन में शादी करा दी जाती है और वो इतना योग्य हो जाता है कि उस शादी से वो निकलना चाहे, तो वो निकल सकता है, आराम से तलाक ले सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये उसका पर्सनल चॉइस है, पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल राइट है। सिर्फ पुरुषों को ही ये अधिकार मिले, ये मैं जरूरी नहीं समझता। मेरा ये मानना है कि महिलाओं को भी उनको अधिकार देने चाहिए, उनको समझ बनाना चाहिए, उनको शिक्षित शिक्षित कराना चाहिए। अगर उसके पिता ने उसको शिक्षित कराया होता, पढ़ाई लिखाई कराई होती, तो हो सकता है वो पहले एसडीएम बन गई होती, और उसको कहीं पर भी ऐसे खूंटे से बांधा नहीं जाता। हमारे गांव में, हमारे आसपास, हमारे जिले में, हमारे समाज में, ठीक है, कैसा ये माहौल है महिलाओं के लिए? महिलाओं को ना तो हम शिक्षित कराते हैं ठीक से, ना ही उनकी शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ना ही उनकी पढ़ाई पे विशेष ध्यान देते हैं, ना तो उनके सामाजिक वातावरण में अगर वो डांस करना चाहते हैं तो हम उस पर भी ध्यान नहीं देते। क्यों? हमने महिलाओं को अपने सम्मान से जोड़ करके रखा है। ठीक है। कि अगर इसके साथ कुछ गलत हो गया तो हमारा सम्मान चला जाएगा, हमारा मान सम्मान इधर हो जाएगा। ऐसा क्यों है भाई? ठीक है।
अगर कोई पति आईएएस बन करके अपनी पत्नी को तलाक दे करके कोई आईएएस से शादी कर ले तो वो सही है, वो गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कोई महिला आईएएस बन जाए और वो अपने पति को तलाक देकर किसी आईएएस से शादी कर ले तो वो गलत है। ठीक है, तो एक ही मामले में दो पक्षों के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों? अगर कोई महिला किसी पुरुष से तलाक के लिए अर्जी दाखिल करती है और वो अपने पति से तलाक लेना चाहती है तो हमारा समाज उसको 1 मिनट नहीं लगाता, उसको गलत ठहरा देता है। क्यों? क्योंकि वो महिला है। ठीक है, महिलाओं को तो पुरुष की गुलाम होना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं, है ना। और समाज में हमें शिक्षित भी ऐसे ही कराया जाता है। ठीक है, जब महिलाओं की शादी की नंबर आती है, उसको शादी कराने, किसी लड़की को शादी करना है, तो उसके घर वाले रिश्ता दिखाते हैं, लड़का देख लिया जाता है और डिसाइड कर लिया जाता है कि नहीं, हाँ ये लड़का इनके लिए सही है, आपको इसी से शादी करनी पड़ेगी। एक बार भी उससे नहीं पूछा जाता कि नहीं हाँ तुम्हें लड़का पसंद है, तुम्हें तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम्हारी चॉइस क्या है, नहीं। क्योंकि हम बचपन से ही लड़कियों को शादी के लिए प्रिपेयर करते हैं, ये हमारा एक सामाजिक वातावरण है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है भाई? ठीक है, लड़कियों को भी तो चाहिए, उन्हें भी शिक्षित, जैसे लड़का घूम सकता है, लड़का घूमने जा सकता है, बाइक उठा लिया घूमने निकल गया, ठीक है, नशा पत्ती कर रहा है, घूम रहा है, लेकिन हमें ज़्यादा फर्क नहीं। अगर लड़कियां सिगरेट पीने लगे तो हमें बड़ा बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी बचपन से मानसिकता बना दी जाती है कि लड़कियां पुरुषों के अधीन ही काम करेंगी। ओके, अगर महिला प्रधान हो जाती है तो भी वो प्रधान के पद पर नहीं बैठेगी, उसका पति उसके सारे काम देखेगा, महिला चूल्हा चौका करेगी। तो ये सारे मामले इतने ज्यादा हैं, इतने भरे पड़े हैं, वो आए दिन कोई ना कोई घटनाक्रम, किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो गई, किसी को स्कूल नहीं जाने दे दिया, है ना। ये सारे घटनाक्रम घटते हैं, हम कितने में जागरूक होते हैं, लेकिन हमें मामला दिखता है ज्योति मौर्य का, अपने पति को धोखा दे दिया। समस्या ये है ना कि हम इस चीज को पचा नहीं पा रहे हैं कि कोई पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है कि उसके पति ने उस पर पैसा लगाया, इतना सब कुछ किया, तो वो अपने पति को कैसे छोड़ सकती है? है ना? बात तो यहाँ फंसती है। ठीक है, हमें मतलब थोड़ी है कि नहीं हम उसके उसके पति के साथ उसके कैसे संबंध है, उसके बाहर कैसे संबंध है, हमें तो वीडियो देखना है। उसके पति ने उसको पकड़ा है तो हमें वो वीडियो चाहिए, तब हम मानेंगे। हम बिना दोनों पक्षों को जाने हम बात करेंगे। हो सकता है उनके पारिवारिक जीवन में कुछ ऐसा चल रहा हो, और अगर शादी करी थी तो अपनी पत्नी का खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा। शादी क्यों करी थी? शादी क्यों करी थी भाई? अगर शादी करने के बाद अपनी पत्नी को पढ़ा दिया तो इसमें कौन सा रॉकेट मार दिया? अपने बच्चों को तो पढ़ाते हो ना। और कोई गारंटी होती है कि बच्चा पढ़ने के बाद माँ बाप की सेवा ही करेगा? ऐसे हजारों माँ बाप हैं जिनके बच्चे पढ़ लिख करके बहुत योग्य बन गए और अपने माँ बाप को पानी तक नहीं देते। आप वहां, आपकी आत्मा कहाँ मर जाती है? आप इतने समाज सेवी बनते हैं तो आपकी आत्मा वहां कहाँ मर गई? आपको सामने आना चाहिए, आपको अपनी बात रखनी चाहिए, है ना। आपको उनको न्याय दिलाना चाहिए। किसी महिला का रेप हो जाता है, आपको उसको न्याय दिलाना चाहिए, उस पर वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, लेकिन वहां संबंधित पक्ष से आपका रिश्तेदार निकल आता है तो आपकी आत्मा वहां मर जाती है, लेकिन यहाँ आपकी आत्मा जिंदा है। ठीक है, क्योंकि एक ओबीसी की महिला एक एसडीएम बन जाती है और वो अपने पति को छोड़ देती है। ठीक है, आपने उसको अपने आत्मसम्मान का विषय बना लिया, तो क्यों भाई? वो महिला है, तलाक ले सकती है आपसे, अलग रह सकती है, सेपरेट जीवन बिता सकती है, हो सकता है किसी भी उम्र में किसी को प्यार हो जाए, क्या बात। ठीक है, आप निब्बा निब्बी वाले हो। ठीक है, और यहाँ पुरुष पुरुष पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, पुरुष भाई पुरुष होता है, मैं खुद एक लड़का हूँ, है ना। तो सिंपल सी बात है ये, कि अगर ये मामला संज्ञान में आया है तो आपको ये चाहिए कि आप दोनों पक्षों को जाने बेहतर तरीके से, किसकी गलती है, कहाँ क्या है वो। और आप कोई जज थोड़ी है कि आप फैसला सुना देंगे, आप बता देंगे कि नहीं ज्योति मौर्य गलत है, उसका पति गलत है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट को डिसाइड करने दो कौन सही है कौन गलत है। बच्चों की कस्टडी की बात है कि बच्चों से मिलने नहीं दे रही, तो वो कोर्ट के माध्यम से अपने बच्चों की कस्टडी ले सकते हैं। ठीक है, अब कोर्ट तो ऐसा नहीं कि ज्योति मौर्य के हिसाब से चलेगा, है ना। कोर्ट का अपना काम है ना, उनको न्याय करना है, उनको करने दो। आप रील बना करके किसी काल्पनिक चित्रण से उसको जोड़ रहे हो, तो ये आपको शोभा नहीं देता। किसी भी सभ्य व्यक्ति को, चाहे वो टीचर हो, आम जनजीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति हो, आपको किसी पर, खासकर महिला वर्ग पर, शेड्यूल कास्ट पर, शेड्यूल ट्राइब्स पर, या वनरेबल सेक्शन, बच्चे हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग है या विकलांग व्यक्ति हैं, आपको पफ्तियां नहीं कसनी चाहिए। ठीक है, आपको ये नहीं बताना चाहिए किसको अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहिए, किसको नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपनी पत्नी को या अपने बच्चों को पढ़ाई कराते हैं तो आपकी ये नहीं है कि वो पढ़ेगा, जो भी करेगा मेरे लिए करेगा, मेरा गुलाम बन जाएगा। हर व्यक्ति को हाथ पैर इसीलिए दिया जाता है कि वो अपने सेल्फ से सोच सके, अपना अच्छा बुरा का निर्धारण कर सके, इसलिए नहीं दिए जाते हैं। पिता बच्चे इसलिए पैदा नहीं करते हैं कि बच्चे हम जो कहेंगे वही करेंगे। बच्चा नशा नहीं करेगा तो नहीं करेगा क्योंकि हमने नहीं किया था। बच्चा वहीं शादी करेगा जहां हम चाहेंगे, ऐसा तो नहीं होता है।
और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप दोनों बराबर हैं, आप दोनों ही इंसान हैं। ठीक है, तो चीज़ों को समझना चाहिए। हमारे जो हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका के अंदर इतनी सक्षमता है कि वो समय से न्याय कर सके। कभी देर सवेर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास केसों का बर्डन इतना ज़्यादा है। ठीक है, और हर बार ऐसा होता है, जब भी कभी महिला और पुरुष की बात आती है तो हम महिला को गलत ठहरा देते हैं, चाहे तलाक का मामला हो, रेप हो गया हो, हत्या हो गई हो, ठीक है, चोरी हुई हो, कुछ भी हो, हम ऐसे सेक्शन को उठाते हैं जिसको हम सॉफ्टली टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये समझना चाहिए, हमें अगर सोशल वर्कर बनना है, समाज सेवी बनना है, हमें वीडियो बनाने हैं, हमें सब कुछ करना है, तो हमें कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए कौन सा वीडियो अपलोड करना है, कौन सा वीडियो अपलोड नहीं करना है, किसका वीडियो कहाँ पर बनाना है, किसका वीडियो नहीं बनाना है। हजारों एमएमएस आते हैं, हजारों एमएमएस देखते हैं आप। ठीक है, कितने में आपने संज्ञान लिया कि फला लड़की का एसएमएस है, हमें नहीं देखना चाहिए, इसको कोशिश करनी चाहिए कि ये डिलीट हो जाए या इसको हटा दिया जाए, लोगों की नज़र उसकी मान मर्दन कम हो या उसकी बेइज्जती कम हो, उसके परिवार की इज्जत बरकरार रहे। ठीक है, कभी आपने सोचा? आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। और आपने, अगर लड़की ने गलती की तो आपने सीधा अपनी इज्जत पे ले लिया कि नहीं, मेरी इज्जत खराब हो गई इसकी वजह से, इसको मर जाना चाहिए, इसको इधर हो जाना चाहिए, ये पैदा नहीं होती तो ठीक होगा। इस तरह की चीजें होती हैं। तो जैसा आप लड़कों के लिए सोचते हैं वैसा ही आपको लड़कियों के लिए सोचना चाहिए। जो अधिकार आपने अपने बच्चे को दिए हैं वही अधिकार आपको अपनी बच्ची को भी देना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको एजुकेशन जितना आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं उतना ही अपनी बच्ची को पढ़ाएं, और समाज को भी अपने आप को सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, दुनिया बदल रही है, लोग नए नए ट्रेंड आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लोगों के हाथ में आ रही है, तो उनको समझाना है आपको, टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना होने पाए, टेक्नोलॉजी को गलत हाथों में नहीं पड़ने देना है। आपको रोकना नहीं है कि नहीं मोबाइल नहीं रखने देंगे, आप जितना रोकोगे वो उतना उसकी तरफ भागेगा। ठीक है, तो मामला बस इतना सा है, चाहे वो ज्योति मौर्य हो या कोई भी अन्य लड़की, एसडीएम हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, ठीक है, तो कोई भी गुलाम नहीं होता किसी का, चाहे पति हो, माता पिता हो या कुछ भी हो। ठीक है, आपके जो धर्म है उन धर्मों का आपको पालन करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, अब मेरा इस हस्बैंड से या इस पार्टनर के साथ मैं अच्छे से अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा एक्सपोजर इतना अच्छा नहीं है, तो आपको तलाक ले लेना चाहिए, उससे अलग हो जाना चाहिए, सिपरेशन में आपको रहना चाहिए। और हर व्यक्ति का ये है कि उसको जब मान लिया किसी को प्यार हो गया, किसी को 65 साल में प्यार हो गया, ठीक है, तो वो गलत थोड़ी किया, उसके मन की भावनाएं थी, हो गई तो हो गई। ठीक है, और एडल्टी को भी सुप्रीम कोर्ट ने वैध घोषित कर दिया है कि एडल्टी कोई अपराध नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जान करके तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए, कोई वीडियो बनाना चाहिए, किसी का मान मर्दन नहीं करना चाहिए। अगर मानहानि का दावा ठोक दिया तो आपके चैनल भी जाएगा, और लाखों, दसियों लाख रुपए आपको जो भुगतान करना पड़ेगा वो अलग से। ठीक है, तो आपको इन चीजों पे सचेत होना चाहिए, थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए कि कौन सा वीडियो आपको बनाना है, कौन सा वीडियो आपको नहीं बनाना है। ठीक है, और फालतू में किसी का मान मर्दन करना या मानहानि करना आपको शोभा नहीं देता। ठीक है, आपको अच्छे से शिक्षित होना है, आपको पढ़ना लिखना है, जो काम आपको है उस काम को बेहतर तरीके से करना है, बात इतनी सी है। और मेरा वीडियो बनाने का पर्पज इतना था कि जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं आप अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, अपनी बच्चियों को अब स्कूल नहीं जाने देंगे, हम उन पर नजर रखेंगे, उनके मोबाइल को ट्रैक करेंगे, तो ये चीजें सही नहीं है। सोचो आप पुरुष हो, आपके मोबाइल को ट्रैक करने लगा जाए, है ना, आपकी पत्नी आपके मोबाइल को रोज ट्रैक करने लगे, आप कहाँ गए थे, तो आपको कितना बुरा लगता है, तो आप तो हाथ छोड़ देते हैं। ठीक है, और क्या स्थिति है हमारी माताओं की, हमारी बहनों की, और अन्य समाज में जो महिलाएं हैं उनकी क्या स्थिति है, हम कितना टॉलरेट करते हैं। ठीक है, उनकी आज़ादी को, उनके एंजॉय को, महिलाएं शादी में डांस कर देती हैं तो लोग हाथ उठा देते हैं, हजारों वीडियो पड़े होंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो महिलाओं को भी उतने अधिकार दीजिए, इतना लिबरल आप बनिए कि जितने अधिकार आपको चाहिए उतने अपनी पत्नी को भी दीजिए। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी, आपका कर्तव्य है कि आपके पास जो भी है उसका पालन पोषण करें। अगर वो इस योग्य नहीं है कि अपना पालन पोषण स्वयं नहीं कर सकता, आपके भरोसे बैठा है, तो आपको चाहिए उसका पालन पोषण करें, बात इतनी सी है। बाकी ना तो मैं ज्योति मौर्य के खिलाफ हूँ ना उसके पति के खिलाफ, ये जो मेरी बातें हैं मेरी पर्सनल हैं। अपराध दिन प्रतिदिन होते हैं, आपको इतना जागरूक होना चाहिए कि आपके आसपास अपराध की घटनाएं न होने पाए, खासकर महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ होती है, अपराध होते हैं, जिंदा जला दिया जाता है ना, तो आपको उतना गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि आपको समाज में आगे अगर बढ़ना है, आप अपने आप को सामाजिक नेता मानते हैं, समाज बढ़ाना चाहते हैं, आप अच्छे शिक्षक हैं, तो आपको ये चाहिए कि सही शिक्षा आप लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, तो वीडियो का पर्पज बस इतना है कि
आपकी भावनाओं से अवगत कराना। आप आईएएस बनेंगे तो ये बताएंगे कि नहीं वो पत्नी को नहीं करना चाहिए था ऐसा। आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये अगर बताएंगे 2 मिनट में आपको भगा देंगे। ठीक है, आपके दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा। एक अच्छी केस स्टडी में अच्छे निष्कर्ष तक आप तभी आप पहुंचेंगे जब आपको प्रॉपर सूचनाएं मिलेंगी। अगर सूचनाएं ठीक से नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, आप ढाक के तीन पात वाले काम करेंगे। तो चीज़ों को समझें, समझदारी से उनको डील करें। वीडियो बनाना है वीडियो बनाएं, ठीक है, अपलोड करना है अपलोड करें, लेकिन चीज़ों को ध्यानपूर्वक। ठीक है, किसी की भावनाओं को आहत करना आपको शोभा नहीं देता, ना ही ये आपका राइट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और जो भी लोग अगर फालतू का सोच रहे हैं कि नहीं हम अपनी बहन को नहीं पढ़ाएंगे, अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएंगे, तो वो एक गलत दिशा में है। अगर आम की टोकरी में एक आम खराब हो जाए तो ऐसा थोड़ी पूरी टोकरी को फेंकोगे, उस आम को निकाल के बाहर रख दोगे और बाकी यूज करोगे। तो उसी तरह व्यक्ति को चाहिए कि अगर कोई गलती हुई, समाज में कुछ गलत हुआ, तो उसके एग्जाम्पल इतने भयानक नहीं देने हैं किसी पिक्चर से तुलना करने लोगों, है ना। तो आपको इतना करना है कि जो भी एग्जाम्पल सेट करना है आप अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप अच्छे तरीके से सलाह दे सकते हैं। ठीक? तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और मर्यादा में रहकर कमेंट करिएगा। फालतू के लफाजी वाले कमेंट टॉलरेट नहीं किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।